यदि समय अच्छा हो तो सारे लोग आगे पीछे घूमते हैं, चारों तरफ मान सम्मान वाहवाही होती है। लेकिन यदि समय अच्छा हो तो किसी को भी इन सब के चक्कर में पड़कर अपना आपा नहीं खोना चाहिए, अपने मूल को, अपनी प्रकृति को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने आप को, अपनी प्रकृति को भूल जाएंगे तो नहीं काम चलेगा। क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो कि बुरे समय में पीठ दिखा के भाग जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश तिवारी आप सभी लोगों का नक्षत्र गुरु यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मेष राशि वाले जातकों का हाल जून के महीने में कैसा रहेगा, इसी बात की चर्चा करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह निवेदन है, वीडियो में कुंडली के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा और अचूक उपाय भी अंत में बताए जाएंगे। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं, जो कि लग्न में ही बैठ करके रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में हैं उच्च के, ये यहाँ पर हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। पूछना ही क्या है, लग्नेश मंगल देव ये भी स्वराशि के हैं और देवगुरु बृहस्पति भाग्य के स्वामी, दो ग्रह केंद्र में उच्च के हुए हैं। दो राजयोग मेष राशि वाले जातकों के लिए बना है, बहुत ही अच्छा है। इस समय मेष राशि वाले जातकों में साहस, पराक्रम, उत्साह ये पूरा कूट कूट के भरा रहेगा। साथ ही भाग्य का साथ बहुत ही उच्च कोटि का मिल रहा है। घर के सदस्यों में आपसी प्रेम व्यवहार बहुत ही अच्छा, उच्च कोटि का आपसी सहयोग बहुत बढ़िया। भाग्य का साथ भी बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक है, हाँ, विशेष रूप से तब तक जब तक मंगल देव राशि के स्वामी, जो कि 20 जून को दिन में 11:50 पर राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ रहे हैं, तब तक तो बहुत अच्छा है। क्योंकि दो ग्रह, वो भी कारक ग्रह, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि केंद्र में उच्च के हैं। दो महापुरुष राजयोग बना हुए तो अच्छा तो है ही 20 जून तक। उसके बाद से मंगल देव राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो एक महापुरुष राजयोग हट जाएगा। फिर भी एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग तो रहेगा ही। फिर तो इसीलिए कह रहा हूँ कि किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, हाँ, क्रोध थोड़ा सा आप में मेष राशि वाले जातकों में बना रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि इस मेष राशि पर केतु की 9वीं दृष्टि आ रही है। ठीक है ना, तो इससे सिर में चोट लगने की संभावना है। इस बात पे ध्यान रखिएगा। बाकी आप में साहस, पराक्रम, कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा सब कुछ बढ़िया रहेगा। आप यदि सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपका मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, लोग आपकी बातों को मानेंगे। यदि आप सेना पुलिस में हैं तो वहाँ पर भी आपका मान सम्मान पूरा बढ़ने वाला है, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, हाँ, बहुत ही अच्छा है। आपका पराक्रम बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप ज़मीन का, भूमि का काम करते हैं तो भी आपका बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। ज़मीन भूमि हो गया, आग का, रेस्टोरेंट ढाबे का काम करते हैं, मशीनरी का काम करते हैं, तो इसमें आपके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। धन भाव की चर्चा कर रहे हैं तो इस भाव पर एक तो शनिदेव की 3री दृष्टि आ रही है। मेष राशि वाले जातकों पर अभी वर्तमान में शनि की 7.5 पहले चरण में चल रहा है। ठीक है, हाँ, और इनकी 3री दृष्टि धन भाव पे आ रही है। भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वाणी में उग्रता रहेगी, कुटुंबियों से आपसी मतभेद रहेगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, धन की हानि हो सकती है या धन के खर्चा ज़्यादा हो सकता है फालतू वाला। ठीक है, हाँ, उसके बाद मुख या मुख के भीतर किसी न किसी प्रकार की इन्फेक्शन या दर्द, दांत का दर्द आदि हो सकते हैं। पराक्रम की बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ और देख लेते हैं कि जब मंगल देव यहाँ पे हैं तब तो ठीक है ही, लेकिन यही मंगल देव 20 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं तो भी धन संबंधी समस्याएं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे मंगल देव आएंगे और मंगल देव पे शनि की 3री दृष्टि रहेगी। ठीक है, हाँ, तो उस समय आप में क्रोध ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप अपने
अपने से ही अपने काम बिगाड़ेंगे, कुटुंबियों से लड़ाई झगड़ा संभव है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद से ये सूर्यदेव तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये 15 जून को दिन में 1 बजे राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आ रहे हैं और मंगलदेव 20 तारीख को यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर धन की थोड़ी समस्याएं रहेंगी, क्योंकि एक तो शनि की तीसरी दृष्टि चल रही है आप पे, ठीक है, और दूसरा सूर्य हैं और मंगल भी यहाँ पे आने वाले हैं, जो कि धन को उतना खर्च नहीं करने देना चाहते हैं। सूर्य राजा हैं वो भी, और मंगलदेव सेनापति हैं वो भी, ये इन सब की सुरक्षा करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से जब 15 तारीख को सूर्यदेव यहाँ पे आएंगे तो आपका पराक्रम बढ़ेगा। लेकिन उसके पहले बुध और शुक्र दोनों शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। हालांकि इस कुंडली के लिए बुध और शुक्र दोनों ही योग कारक ग्रह नहीं होते, मारक ग्रह हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मी नारायण योग तो बना हुआ है। फलस्वरूप आपके भाग्य में बढ़ोतरी रहेगा, कम मेहनत में भी आपका काम बनेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद से क्या होता है कि चूँकि छठे भाव के स्वामी बुधदेव भी हैं, ठीक है, और ये शुक्रदेव भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सप्तम भाव और दूसरे भाव के स्वामी हैं, मित्र तो है नहीं। तो क्या होगा कि आपके छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सूर्यदेव के यहाँ से आने पर तीसरे भाव में आपका काम करने की क्षमता, पराक्रम आदि संघर्ष बढ़ेगा, उससे भी आपका भाग्य बढ़िया बनेगा, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही होगा, ठीक है। वैसे भी सूर्यदेव आपके लिए शुभ ग्रह हैं, तो पराक्रम से आपको लाभ देंगे। यहाँ पर क्रूर ग्रह तीसरे भाव में अच्छा फल देते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे चूँकि सूर्यदेव आ जाएंगे तो काम करने की क्षमता बढ़ेगी ही, और बुधदेव जो हैं वो 22 जून को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आएंगे, और जो शुक्रदेव हैं वो 8 जून को ही यहाँ पे आ जा रहे हैं। तो जब 8 जून को आ जाएंगे तो यहाँ पे दो शुभ ग्रह रहेंगे, तो फलस्वरूप बहुत ही अच्छा शुभ फल मिलने वाला है। आपके घर में, घर के सदस्यों में आपसी प्रेम व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर के लोगों में ज्ञान, समझ, तर्क, सद्भावना, ये सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सात्विक गुण बहुत अच्छा रहेगा, आपसी और घर, चूँकि ये चौथे भाव भूमि भवन वाहन का है, तो भूमि भवन वाहन का भी सुख आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। मन की शांति रहेगी, मन में एक अच्छा सा अच्छी प्रसन्नता रहेगी, मन प्रफुल्लित रहेगा, कोई समस्या की बात नहीं है। बुधदेव भी आ जा रहे हैं आपके यहाँ 22 जून को, तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 3 शुभ ग्रह यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो ये देखिएगा, ये चीज़ तो थोड़ा सा है। तो चौथे भाव का भी फल कुल मिला के अच्छा तो है ही। पाँचवें भाव में थोड़ी समस्या है। पाँचवें भाव में चूँकि केतुदेव बैठे हुए हैं और सूर्यदेव अभी तो शत्रु राशि में 15 जून तक, तो समस्याएं तो हैं ही, ठीक है ना। शत्रु राशि में जब ये यहाँ पे तीसरे भाव में आएंगे सूर्यदेव, तो थोड़ी स्थिति इनकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बुधदेव से इनका समव्यवहार रहता है, ठीक है, तो बढ़िया है। और लेकिन यहाँ पे यदि मेष राशि वाले जातक, यदि आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, यदि आपका संतान का जन्म होने वाला है, तो हो सकता है कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़े, क्योंकि केतुदेव काट छांट के ग्रह होते हैं, ऑपरेशन के ग्रह होते हैं। तो हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़े और सिजेरियन ऑपरेशन आदि करना पड़ सकता है, या पेट में कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाएगी, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लिए हुए हो सकता है, परेशानी आप बढ़ सकती हैं। क्योंकि ये ज्ञान का भाव होता है, पढ़ाई लिखाई का भाव होता है, केतुदेव हैं, तो इसमें आपका अध्यात्म के प्रति अच्छा नॉलेज रहेगा, उसमें आपका रुझान बनेगा, ठीक है ना। हाँ, और जब 15 तारीख से सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, तो भी आपके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे अवसर रहेंगे। तब तक तो अच्छे अवसर उतने नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, पूजा पाठ के लिए आपका मन उसमें लगेगा। आप इसके लिए पढ़ाई लिखाई भी, या इसके लिए कोई ना कोई प्रयास करेंगे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो इस भाव से प्रेम प्यार का भी विचार किया जाता है, तो यदि आपका जो भी प्रेमी या प्रेमिका है, उनसे आपके संबंधों में मनमुटाव रहेगा, क्योंकि केतुदेव संबंधों में खटास लाते हैं, कटाव करते हैं, ठीक है। तो आपसी व्यवहार सही नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। वैसे भी अभी यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि तो आ नहीं रही है, ठीक है ना। केतुदेव हैं और राहु के देव की दृष्टि आ रही है। जब मंगलदेव यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ से चौथी दृष्टि भी अपनी डालेंगे मंगलदेव, ठीक है। तो क्रूर ग्रह की दृष्टि रहेगी। फलस्वरूप आपका अपने संतान से मनमुटाव रहेगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपके पेट में किसी न किसी प्रकार का दर्द हो सकता है, चोट चपेट लग सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ये भाव होता है, जुआ सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट। तो इसमें आपका इन्वेस्ट करने के लिए अभी अच्छा समय नहीं है, अभी मत करिएगा, समय का प्रतीक्षा करिए, फिर करिएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद से ये देखिए छठा भाव है, यहाँ पे स्वामी बुधदेव होते हैं, वो अभी तीसरे भाव में हैं। तो भाई बंधुओं से, छोटे भाई बंधुओं से, पड़ोसी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं,
ठीक है ना। हाँ, कर्जे का योग बनता है, आपको भाइयों से कर्जा लेना पड़ सकता है, ठीक है, पड़ोसी से भी लेना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छा है कि शनिदेव की 7वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, जो कि एक प्रबल शत्रुहंता योग बना रहे हैं। आप अपने शत्रुओं पर बहुत ही अच्छे से उनकी सामना करेंगे, उनको निपटा लेंगे, बहुत अच्छा है। सप्तम भाव की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे स्वामी शुक्रदेव होते हैं, अभी पराक्रम भाव में गए हुए हैं भाई बहनों से। तो यहाँ पे चूँकि मित्र राशि है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाग्य का साथ मिलेगा शुभ ग्रह के साथ जाने से। आपके जीवन साथी के कारण आपका भाग्य साथ देने वाला है, चाहे आप पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, ठीक है। हाँ, जब शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे 8 जून को और यहाँ पे घर अपने आपके जो सुख भाव में आएंगे, तो आपके जीवन साथी के चलते आपका सुख बढ़ेगा। एक तो बृहस्पति देव पहले से ही उच्च के यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर एक और शुक्रदेव आ जाएंगे, ठीक है ना, और बुधदेव भी आ जाएंगे। तो क्या होगा कि इतना ही होगा कि आपका मन जो है ना, वो कभी आध्यात्मिकता के तरफ, कभी भोगों के तरफ, इन सब में थोड़ा सा अटका रहेगा। मन में थोड़ा ये रहेगा, क्योंकि दोनों ग्रह एक साथ हैं और बुधदेव व्यापार के ग्रह हैं, तो आपका व्यापार, लेन देन, तर्क, इन सब में मन उलझा रहेगा, इसमें भी आपका दिमाग लगेगा, ठीक है ना। व्यापार के लिए भी अच्छा है, यहाँ पर भी बुधदेव उच्च के हैं, अरे क्या बोलते हैं कि अपने स्वराशि के हैं, तो अच्छा ही है। जब राशि परिवर्तन करेंगे तो भी अच्छा है, अच्छा भाव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बुधदेव के लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन शुक्रदेव यहाँ पे शत्रु राशि में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आपका देवगुरु बृहस्पति तो अभी उच्च राशि के हैं, मित्र राशि में है, कोई समस्या की बात नहीं, अच्छा ही रहेगा, ठीक है। व्यापार के लिए भी अच्छा है, जब बुधदेव यहाँ पे आएंगे यहाँ पर भी अच्छा है, कुल मिलाकर बढ़िया है। जीवन साथी के लिए भी अच्छा समय है, ठीक है ना। आपका जो भी पति हो या पत्नी हो, दोनों के लिए ही अच्छा समय ये चल रहा है, दोनों से आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है। हाँ, अष्टम भाव की बात करते हैं तो यहाँ का स्वामी मंगल देव होते हैं, जो कि लग्न में हैं, और यहाँ पर केतु की भी दृष्टि आ रही है। तो अष्टमेश होने के नाते आपको सिर में चोट चपेट आदि लग सकते हैं, गुस्सा आपका ज़्यादा बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़े की आशंका भी है, ठीक है। इन सब पे थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभी रुक जाइए, अंत में मैं आपको अचूक उपाय भी बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, ठीक है। नवम भाव की चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ के स्वामी देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, पूछना ही क्या है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। वैसे तो ये भाग्येश हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो है वो 12 राशियों के लिए कैसा फल करेगा, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप चैनल के पेज पर जाइए और वहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, सारे राशि को लिए देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव होगा उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, आपको लोग बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और अच्छे उपाय भी बताए गए हैं वहाँ पे। तो देवगुरु बृहस्पति वैसे तो भाग्येश होकर के उच्च के हैं, भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, पिता से अच्छे संबंध रहेंगे, धर्म, अध्यात्म, देवी देवता, पूजा पाठ में इनमें आपका मन लगेगा, तीर्थ यात्रा आप कर सकते हैं परिवार के साथ, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, कोई समस्या की बात नहीं है ना। वैसे इस भाव पर, भाग्य भाव पे आपके शनिदेव की 10वीं दृष्टि है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे उच्च है, 2 शुभ ग्रह की दृष्टि भी है, तो कोई समस्या की बात नहीं, अच्छा है, ठीक है। वैसे शनि की 7.5 आप पे चल रही है, तो ये थोड़ा हो सकता है कि भाग्य का साथ आपका थोड़ा सा देर से मिले, क्योंकि शनिदेव हर काम में बाधा थोड़ा डालते हैं, इनकी चाल धीरे होती है इसलिए, ठीक है, बाकी अच्छा है। 10वें भाव की बात करते हैं तो इसके स्वामी शनिदेव होते हैं और 12वें भाव में गए हुए हैं, जो कि अच्छा भाव नहीं कहा जाता है। फलस्वरूप आपके कार्यस्थल पर जो भी आपके काम धाम है वहाँ पर परेशानियाँ, अड़चन आएंगे, ठीक है। काम के बारे में या काम के लिए आपको अपने स्थान से कहीं जाना पड़ सकता है, दूर जाना पड़ सकता है, ठीक है। हाँ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की थोड़ी समस्या रहेगी, इसमें हानि आएगा। शनिदेव हैं, आप पे शनि की 7.5 भी चल रही है, तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में हानि आएगी। कार्यस्थल पर लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है, आपसी मनमुटाव का योग है, ठीक है। तो थोड़ा सा संभाल कर रहने की आवश्यकता है। अपने बुद्धि का, समझ का प्रयोग करके आप इन समस्याओं से निपट सकते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंगल देव पर भी केतु देव का प्रभाव चल रहा है, और जब मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे तो शनि का प्रभाव आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की बहुत ही जरूरी है मेष राशि वाले जातकों के लिए, ठीक है। हाँ, इसका मैं उपाय अंत में बता रहा हूँ, बस थोड़ी देर और रुक जाइए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है कि चूँकि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति हैं, तो ये यहाँ पे 7वीं दृष्टि तो डाल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन चूँकि नीच राशि है तो इसलिए उतना ये अच्छा तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनके नीच राशि, लेकिन फिर भी बहुत कुछ मामला संभालेंगे, क्योंकि केंद्र के बृहस्पति
बहुत सारी समस्याओं को आराम से निपटा देते हैं, इनके पास बहुत क्षमता है, ठीक है। लेकिन जैसे बुध और शुक्र भी यहाँ पे आएंगे तो दो दो शुभ ग्रह की दृष्टियाँ आएंगी, तो 8 जून से और 22 जून के तक आपकी समस्याएं धीरे धीरे आसान होती जाएगी। कार्यस्थल पे जो भी आपके साथ बाधाएं, अड़चने, लड़ाई झगड़ा का माहौल बना हुआ है, इन सब में आपको आराम मिलेगा। लेकिन 8 जून तक आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि 8 जून को आ रहे हैं, ये आपके शुक्रदेव आ रहे हैं। वैसे तो शत्रु राशि में रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, शुक्रदेव हैं, अपने मित्र राशि पे दृष्टि डालेंगे तो अच्छा करेंगे। बुधदेव भी आएंगे तो डबल ग्रह के शुभ दृष्टि आएंगे तो अच्छा करेंगे, और देवगुरु बृहस्पति तो है ही। तो कुल मिला के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन कहा जाता है ना कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है, ठीक है ना। यदि आपका समय अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है, और यदि समय ही बुरा होता है तो सब कुछ रहते हुए भी हमें उसका सुख नहीं मिल पाता है। इस बात को आपको समझना चाहिए, ठीक है। हाँ, 11वें भाव की बात करते हैं तो यहाँ पर राहु देव बैठे हुए हैं, जो कि अचानक लाभ, अचानक इच्छा पूर्ति आदि का काम करेंगे। मित्रों से कभी मनमुटाव रहेगा, कभी अच्छा बनेगा, ये भी हो सकता है। बड़े भाई बहनों के साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। हाँ, इस भाव पे अभी किसी शुभ ग्रह की तो दृष्टि नहीं आ रही है, ठीक है। तो राहु देव ही जो हैं वो अपना काम करेंगे, और शनिदेव हैं जो कि 12वें भाव में गए हैं, जो कि विदेश का भाव होता है। तो विदेश से आपको लाभ हो सकता है, ठीक है। हाँ, थोड़ा लाभ होने में देरी होगी, क्योंकि शनिदेव हैं, आपके 7.5 चल रही है, तो थोड़ी समस्याएं तो होंगी, लेकिन फिर भी ठीक है। 12वें भाव की बात करते हैं तो इस भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, उच्च के हैं, आपके घर में बैठे हुए हैं। तो विदेश से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ से देवगुरु बृहस्पति के 9वीं दृष्टि वहाँ पे आज जा रही है। तो आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्य होंगे, इसमें आपको खर्चा करना पड़ सकता है। आप घर में कुछ अच्छा चीज़ खरीद के ला भी सकते हैं, गाड़ी हो गया, सोने चांदी हो गए, कपड़े लत्ते हो गए, इन सब को आप खरीद सकते हैं, जिससे घर में खुशियाँ बनेंगे। हालांकि शनि की 7.5 आप पे चल रही है तो उसका प्रभाव भी थोड़ा रहेगा। खुशियाँ ज़्यादा होते हुए भी आप उसका अनुभव कम कर पाएंगे, उस स्तर का आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि शनिदेव उस भाव में बैठे हुए हैं। तो इसका प्रभाव तो रहेगा ही, क्योंकि ये वैवाहिक सुख का भाव होता है। सप्तम भाव विवाह का होता है, 12वां भाव वैवाहिक सुख का होता है। शनिदेव हैं तो वैवाहिक सुख में कमी का योग बना हुआ है, जब तक शनिदेव यहाँ पे हैं तब तक, ठीक है। वैसे भी शनि की 7.5 चल रही है, तो सारे सुख सुविधाओं पे तो एक तरह से ताला लग जाता है, परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं, बाधाएँ बढ़ने लगती हैं। यह समय व्यक्ति के परीक्षा का होता है। शनिदेव की 7.5 में सबकी परीक्षाएँ होती हैं, ठीक है। तो यह समझ करके अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रित रखने की आवश्यकता है, ठीक है। और यदि आप लोगों को किसी प्रकार की सुझाव लेना है, सलाह लेना है कुंडली के बारे में, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा जून के महीने में मेष राशि वाले जातकों का कैसा हाल रहेगा, इसी की हमने चर्चा की है। अब उपायों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको शनिदेव की उपाय करनी चाहिए, शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। शनिदेव का बीज मंत्र है ओम शम शनाय चराय नमः। इसका 108 बार संकल्प करके आप जप करिए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है। संकल्प की विधि मैं बता दे रहा हूँ। नहा धो करके पवित्र हो जाइए, अपने घर में किसी भी पवित्र स्थान पर बैठ जाइए, हाथ में जल और अक्षत ले लीजिए, और मन में संकल्प बोलना है। मैं अपना नाम ले लीजिए, राशि का नाम पता हो तो उससे ही बोलिएगा, नहीं तो पुकार के नाम से भी बोल सकते हैं। मैं अपना नाम ले लीजिए, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। और मैं अपनी कुंडली में उपस्थित शनिदेव के सभी अशुभ प्रभावों की समाप्ति के लिए शनिदेव के बीज मंत्र का 108 बार जप कर रहा हूँ या जप कर रही हूँ, ऐसा बोल करके आप जल और अक्षत जमीन पे छोड़ दीजिए और शनिदेव से प्रार्थना करिए, अपने कल्याण की कामना कीजिए मन में, और बीज मंत्र का 108 बार जप करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसके बाद से आप शनिदेव के लिए वस्तुओं का दान कर सकते हैं। सरसों का तेल हुआ, तिल हुआ, या सरसों हो गया, काले कपड़े हो गए। शनिवार के दिन संकल्प करके दान करिए, या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करिए। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ आपको प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 या शनि की महादशा जब चले तो हनुमान जी के शरण में जरूर जाना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। या तो आप शनिदेव की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए शिव जी की भी आराधना कर सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक है ना। मंगल देव के लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मंगल देव ऐसे शुभ हैं, ठीक है। तो हनुमान जी को जल चढ़ाइए, लाल फूल चढ़ाइए, हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, समझ गए। हाँ, सूर्यदेव का भी आपको उपाय अभी करना चाहिए, ठीक है ना। सूर्यदेव के लिए सुबह सुबह
तांबे के लोटे में रोली लाल फूल डाल करके उनको जल चढ़ाइए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है। अब बुधदेव और शुक्रदेव तो ठीक है, लेकिन आपके लिए तो अच्छे हैं ही नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं कि बुधदेव के लिए हरे वस्तुओं का दान करना पड़ेगा। हरे कपड़े हो गए, हरी मूंग की दाल हो गई, हरे कोई भी खिलौने हो गए। बुधदेव के लिए खिलौना भी होता है बच्चों का, तो इसका आप दान करेंगे संकल्प करके। संकल्प की विधि यह रहेगी, बुधवार को दान करना है, दान करिए, आपको लाभ मिलेगा। शुक्रदेव के लिए सफ़ेद चावल का या सौंदर्य प्रसाधन, स्त्रियों का जो वस्तुएं होती हैं साज सज्जा की, इनका आप शुक्रवार को दान करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। हाँ, और केतुदेव के बीज मंत्र आपको जाप करना चाहिए, ओम केम केतवे नमः। ठीक है। या धारदार नुकीली चीज़ों का दान भी करना चाहिए केतुदेव के लिए, शनिवार को संकल्प करके लाभ मिलेगा। और केतुदेव के बीज मंत्र का जाप करिए, ओम केम केतवे नमः। राहुदेव के लिए भी ओम राम राहवे नमः, इसका संकल्प करके जप करिए, दान करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है ना। इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को इसकी सूचना सबसे पहले मिलेगी। ठीक है। और यदि आप लोग को कुंडली का विश्लेषण करवाना है या कुंडली का मिलान करवाना है या किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी आप लोगों को लेनी है तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।